तत्व विज्ञान संदंशम आदाय हृदयोदरात् नानाविध परामर्श शल्योद्धार कृतो मया। तत्व विज्ञान संदंशम आदाय हृदय उदरात् नानाविध परामर्श शल्य उद्धार कृत मया। इतना उपदेश सुनने के बाद शिष्य कहता है, गुरुदेव आपके तत्व विज्ञान का संदंश कहते सणसी को, आपके तत्व विज्ञान की सणसी से जो नाना प्रकार के परामर्श हृदय उदरात, हृदय के भीतर थे। उदर नाम पेट। एक टीकाकार ने तो ऐसा भी लिख डाला है कि हृदय और पेट के, लेकिन वहां हृदय है, पेट का अर्थ है भीतर, हृदय में, इतने अर्थ होना चाहिए। हृदय उदरात यानी हृदय के भीतर में जो नाना प्रकार के परामर्श थे। परामर्श का असली अर्थ होता है पकड़, जकड़ना। फिर परामर्श का अर्थ विचार विनिमय, निर्णय, ये सब भी होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जिसके कई अर्थ होते हैं। परामर्श का पहला अर्थ है पकड़, खिंचाव, जकड़बंदी। मन में हमारे नाना प्रकार के राग द्वेष, कलह कल्पना की जकड़बंदी थी। वो शल्य था, बाण, शल्य चुप जाए जो, तो बाण और ऐसे विकृत चुप जाना, कुछ भी कांटा चुप जाना शल्य होता है। तो नाना प्रकार के जो सांसारिक विकार थे, अंदर में जो उसकी पकड़ थी, जिससे मैं रात दिन व्यथित था, वो कांटे हरदम दर्द करते थे। आपके तत्व विज्ञान रूपी सणसी से उसे निकाल करके मैंने फेंक दिया। नानाविध परामर्श शल्योद्धार कृतो मया, मया मेरे द्वारा वो सब उखाड़ करके फेंक दिए गए। लहजे के अनुसार अर्थ करे तो संस्कृत के अनुसार मेरे द्वारा, मया मेरे द्वारा किए गए। हिंदी के अनुसार करे मैंने उखाड़ के फेंक दिया। सरल अर्थ होना चाहिए। हे गुरुदेव, मेरे हृदय में नाना प्रकार के संकल्प विकल्प के कांटे गाड़े थे। राग द्वेष जितना ज्यादा होगा, संकल्प विकल्प उतने ज्यादा होंगे। अहंकार कामना, ये दोनों रोग जितना ज्यादा होगा, उतने संकल्प विकल्प ज्यादा होंगे। अहंकार कामना से जब चित्त एकदम शून्य हो जाता है, संकल्प विकल्प शांत हो जाते हैं, आंदोलन रह ही नहीं जाता है। यही जीवन की सच्चाई है। तो मेरे हृदय में परामर्श के, नाना प्रकार के परामर्श के जो शल्य चुभे थे, नाना प्रकार की जो पकड़ मेरे मन में थी, जकड़बंदी थी, उसके बाण थे, आपके तत्व विज्ञान रूपी सणसी से पकड़ करके मैं निकाल करके फेंक दिया। तत्व विज्ञान का अर्थ है अंतिमी सत्यता का बोध। तत्व कहते हैं अंतिमी सत्यता, जड़ तत्व, चेतन तत्व। एक पारखी संत ने मुझे बड़ी दया करके कहा, मैं ध्यान में बैठा था, मुजापुर की बात है, और वो आए संत बुजुर्ग, मेरे लिए खोज किए कि कहाँ है। तो मेरे संतों ने बताया ध्यान में बैठे, कहीं मैं बात करना चाहता। तो मैं उठा गया, बड़ी कृपा से उन्होंने कहा आप तत्व न कहिए,
आत्मा न कहिए, तत्व न कहिए। तो मैंने कहा जो चाहो निज तत्व को, ये क्या अर्थ है? तो कुछ उत्तर नहीं। तो ऐसे ऐसे संस्कार थे कि शब्दों की दरिद्रता रखी गई थी और उसमें उनको डर था कि हम लोग इसी में बह न जाएं। तो उन्होंने सिद्धांत को जो पूर्वजों ने सुरक्षित रखा वो उनकी कृपा है। लेकिन शब्दों से कतराने से काम नहीं चलेगा। आत्मा व्यापक है, इसलिए आत्मा नहीं कहना चाहिए। तो जीव परिच्छिन्न है उनके ख्याल से, वेदांतियों के ख्याल से, तो जीव भी नहीं कहना चाहिए। तो चेतन व्यापक है उनका, वेदांतियों का, तो चेतन भी नहीं कहना चाहिए। तो कहां तक भागोगे? शब्दों को लो, कबीर साहब ने ही किया, शब्दों को लिया और उनकी परिभाषा विवेक के अनुसार करो। तो तत्व साहब ने खुद कहा, जो चाहो निज तत्व को। निज तत्व नाम अपनी सत्यता, तत्व विज्ञान संदंसम आदाय, तत्व विज्ञान की सणसी लेकर के, यानी अंतिमी सत्यता का बोध लेकर के। अंतिमी सत्यता क्या है? कुछ मेरा नहीं है, देखते देखते सब शून्य हो जाने वाला है। कल एक ब्रह्मचारी ने कहा, प्रीतम नगर गया था, पुराने कागज देखा, उसमें चित्र देखा, तो चित्र जो संतों का है उनमें कोई कोई बचे, सब मर गए। हमके ऐसे थोड़े दिन में हो जाता है। का कोई गर्व करा है? यहां किसका किससे संबंध है? सारा संबंध क्षणिक है, सारी निर्मित वस्तुएं क्षणिक है, मन की भावनाएं क्षणिक हैं। जिन मन की भावनाओं में आप विवश होकर के क्लांत होते हैं, कुछ दिन के बाद उनका कोई मूल्य नहीं रह जाता, तो आपको ही पश्चाताप होता है। इसलिए मन की भावनाओं में न बहें, बाहर की चीजों में न बहें, कहीं भी न बहें। अंतिमी सत्यता है अपनी असंगता, प्रपंच शून्यता, कुछ भी स्मरण नहीं रहेगा। शरीर छूट जाने के बाद यहां कुछ स्मरण नहीं रहेगा। अस्थाना जी का यहां कुछ भी नहीं रहा। बाल बच्चे अपना अपना कर रहे हैं। इसी प्रकार किसी को कुछ नहीं रहता है। ये अंतिमी सत्यता है। अपना वैभव असंगता है, संकल्प शून्यता है। समाधि का अभ्यास क्यों कराया जाता है? कि अपनी सत्यता में जाओ। गाढ़ी नींद में अपनी सत्यता में रहते हो, यद्यपि वो अवस्था जन्य है, बोधजन्य नहीं है। जागृत अवस्था में इस बोध भाव में रहो कि मेरा कुछ नहीं है, कोई नहीं है। इसलिए सारा संबंध जिसमें गर्माहट होती है उसमें हम चले जाते हैं। संबंध में गर्माहट आई तो समझ लो यही अध्यास है। कोई प्रिय है, सत्कार कर रहा है, मन में गर्माहट न हो। कोई अप्रिय है, कटु कहा, मन में खिन्नता न हो। निर्लेप स्थित ये अपनाओ। तत्व विज्ञान की सणसी से मैंने अपने हृदय में गड़े हुए अध्यास के कांटों को, राग द्वेष के कांटों को निकाल करके फेंक दिया। ये साधक का कहना कितना महत्वपूर्ण है। क्वा भूतम क्वा भविष्यत व वर्तमानमपि क्वा देश क्वा चावा नित्यम स्वयं महिमिन स्थितस्य मयि। नित्यम स्वयं महिमिन स्थितस्य में, शाश्वत अपनी महिमा में मैं स्थित हूं। शाश्वत अपनी महिमा है असंगता। कुछ न होना अपने पास शाश्वत महिमा है। आपका वैभव क्या है? कुछ न होना, अकिंचन। कुछ मानते हो है तो धोखा खा रहे हो। देह है, देह के नाम रूप हैं, अवस्था परिस्थित है,
गुणकर्म हैं, उससे जुड़े हुए लोग हैं, जितना याद करोगे अपने को धोखा देते हो। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है अपने पास, ये अपना वैभव है। और इस वैभव में जब जियोगे तब क्वा भूतम क्वा भविष्यत व वर्तमान में क्वा देश। उसके लिए भूत कहाँ, भविष्य कहाँ, वर्तमान कहाँ, देश कहाँ। कुल मिलाकर के इसमें देश काल की बात है। भूत भविष्य वर्तमान ये काल है और देश और काल में दुनिया की सारी गतियां होती हैं। एक मेज पर एक गोली रखती गई, गोली लुढ़की तो उसके लुढ़कने में देश और काल लगते हैं। जब गोली चलती है तो देश लगता है, वो पास करता है, कुछ जगहों को पास करती है गोली, तो देश लगता है और समय लगता है। दुनिया की सारी हरकतें देश काल में होती हैं। आत्मा देश काल से अतीत है, यद्यपि वो भी देश में ही रहता है, लेकिन देश की उसमें गंध नहीं है। तो मन इंद्रियों से हम जानते हैं और जान जान करके पीड़ित होते हैं। जान जनाए देखे सुने सब मित्रन दिलहाल, हान लाभ इसमें कहा जो तेहित विहाल। जान जान करके हम जलते हैं और कुछ पाते नहीं हैं। जाने और जले ना, ये जीवन है। ऐसा जीवन बिताओ तो फिर इस भवाटवी में नहीं भटकना पड़ेगा। और जानी हुई चीजों में राग करोगे, द्वेष करोगे, क्षुब्ध होगे तो फिर फंसोगे, फिर उद्धार नहीं होगा। तो क्वा भूतम क्वा भविष्यत व वर्तमान में क्वा देश। भूत भविष्य वर्तमान क्या है उसके लिए और देश क्या है। भूत मरा है, भविष्य सामने नहीं है, वर्तमान है लेकिन वर्तमान से जुड़ाव नहीं है। वर्तमान में जो कुछ उपलब्ध है उसके प्रति कोई राग नहीं है, तो तीनों समय से ऊपर है। और देश, ये जो जगत प्रपंच है उससे भी अनासक्त है। तो देश काल से वो अतीत है और अपने आप अपनी महिमा में नित्यम स्वयं महिमिन स्थितस्य में, जो शाश्वत मेरी अपनी महिमा है उसमें मैं स्थित हूं। तो इसके लिए देश काल का प्रपंच कहां है। देश काल में ही सारी चीजें प्रतिबिंबित होती हैं और देश काल ही मेरे में नहीं है। क्वा स्वप्न क्वा सुसुप्तिर्वा क्वा चा जागरणम तथा क्वा तुरीयम भयम वाप स्वयं महिमन स्थितिस्य में। स्वप्न, सुसुप्ति और जागरण, ये तीन अवस्थाएं हैं। इन तीन अवस्थाओं के बाद तुरीय अवस्था वेदांती लोग मानते हैं। तुरीय शब्द वो कहते हैं, वो हम लोगों को भी मान्य है, वह है समाधि। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, ये तीन अवस्थाएं हैं। और चौथी अवस्था है समाधि। समाधि चौथी अवस्था नहीं है, वो इसी तीन के अंदर है, जागृत में ही है। लेकिन उसको अलग इसलिए किया गया कि वो एकदम शुद्ध दशा है। तो जागृत में रहते हुए भी जागृत से ऊपर है, इसलिए चौथी अवस्था है। लेकिन ऋषि कहता है स्वप्न क्या, सुसुप्त क्या, जागरण क्या और तुरीय क्या। मैं अपनी महिमा में स्थित हूं तो ये भेदभाव क्या। ये अष्टावक्र गीता का लेखक बड़ा ऊंचा था, बड़ा ऊंचा था। ये तो ऐसा है जैसे कबीर और जैसे लाओ त्से, इस कोटि का ये संत है। वेदांत उसका मत था, इसलिए जड़ चेतन अभिन्नता की बात बीच में कहा है, निर्लिप्तवाद नहीं कहा है। यद्यपि ऐसे श्लोक हैं जो निर्लिप्तवाद की तरफ लाए जा सकते हैं और उसको मैंने छोड़ दिया है। ऐसा कहा है कि चाहे वो महात्यागी हो, चाहे वो महाभोग करता हो। अब महाभोग में तो काम इत्यादि सब हो जाएगा,
मैथुन क्रिया इत्यादि, तो मैंने उसको छोड़ दिया। तो वेदांत का अपना लहजा होता है और उस लहजे में कुछ श्लोक किसके हैं वो मैंने छोड़ दिया। बाकी सब एकदम तीर की तरह है और साधारण के लिए नहीं है, उच्च अवस्था के लिए है। उच्च अवस्था सबको पाना है, इसलिए सबको इसको मनन करना चाहिए। और सीधी मार, सब भ्रम काट दो। जो अपनी महिमा में स्थित है तो जागृत स्वप्न सुसुप्त कुछ नहीं। अपनी महिमा में स्थित वो भी सोता है, जागता है, सपने भी आते हैं, परंतु वह अपनी स्थिति में ऐसा रहता है कि सब स्थिति से उत्तप्रोत रहता है। पूरा जागृत स्थिति से उत्तप्रोत, स्वप्न में भी उसी का आभास, सुसुप्ति में उसी का बीज, सब समय वो अपनी दशा में रहता है। और तुरी भी क्या, तुरी अलग कहने की कोई जरूरत नहीं, पूरा जीवन ही तुरी है। भयम, भय किसका? कोई किसी अवस्था का भय नहीं, कुछ नहीं, एकदम स्वरूपस्थ। क्वा दूरम, क्वा समीपम व बाह्यम, क्वाभ्यंतरम, क्वा स्थूलम, क्वा चाव सूक्ष्म स्वयं महिमन स्थित से मैं अपनी महिमा में स्थित हूं। आत्मा की महिमा है असंगताएं, ध्यान रखना चाहिए। आत्मा की महिमा सद्गुण और ज्ञान नहीं है। जो सद्गुण है जीवन में और जो ज्ञान की वृद्धि है, ये आत्मा की महिमा नहीं है। ये आत्मा की महिमा देहोपाधिक है, शुद्ध आत्मा की महिमा नहीं है। और हमें जब और आसक्ति छूट जाती है तो सूक्ष्म आसक्ति ज्ञान की और सद्गुण की होती है, और ये आसक्ति फिर पटक देती है। सद्गुण की आसक्ति बड़े बड़े को पटक देती है, और ज्ञान की आसक्ति, ज्ञान का मोह कि मैं बड़ा ज्ञानी हूं। गीता में भी इस बात को कहा गया है, सतरजतम की व्याख्या करते हुए कहा गया है, क्योंकि साधक अंतिम अवस्था तक पहुंचे हुए साधक सभी क्षेत्रों में हुए हैं। और मतांतर तो अलग है, लेकिन जिसने अपने को कसा, अपने को साधा, अपने को संभाला, वो कहीं भी है वह उस बात को कहेगा, क्योंकि वो अनुभव ही वही होता है। सबसे निवृत्त, एकदम एक सहानुभूति ऐसी होती है, यदा क्षमेत सर्वम ब्रह्म संपद्यते तदा। ये महाभारत में आता है। जब भीम अर्जुन उकसाते हैं युधिष्ठिर को, ये आप धर्म धर्म करते करते बैठे हैं, बेकार की बात करते हैं, चढ़ चले दुर्योधन पर अभी। तो युधिष्ठिर कहते हैं नहीं, 13 वर्ष का व्रत है तो हमें व्रत भंग नहीं करना चाहिए। भीम कहते हैं राजा के लिए 13 दिन 13 वर्ष हो गए, हो जाता है, और 13 महीने हो गए, ये सब छोड़ो। कहे नहीं, बात मानो, सहना चाहिए। तब उनके मुख से निकलता है, यदा क्षमते सर्वम ब्रह्म संपद्यते तदा। जब सब सह लेता है इंसान, तब ब्रह्म हो जाता है। यदा, जब क्षमते सह लेता है सर्वम सब कुछ, ब्रह्म संपद्यते, ब्रह्म की संपन्नता होती है, तदा तब। ये शब्द के अनुसार होगा, लेकिन भाव है वो ब्रह्म हो जाता है। जो सब कुछ सह लेता है वो ब्रह्म हो जाता है। ये सब कुछ सह लेना उच्चतम अवस्था है। श्रीमद् भागवत में भी तितिक्ष ब्राह्मण की कथा आती है, तो कितना लोग गाली देते हैं, थूकते हैं उस पर, वो एक निवृत्त रहता है और सब सह लेता है। क्वा दूरम, क्वा समीपम, व बाह्यम, काभ्यंतरम, क्वा स्थूलम, क्वा च सूक्ष्म स्वयं महिमन स्थिति। दूर क्या, निकट क्या, बाहर क्या,
भीतर क्या, स्थूल क्या, सूक्ष्म क्या, मैं तो अपनी महिमा में स्थित हूं। दूर और समीप आत्मा नहीं है, बाहर नहीं है, भीतर नहीं है, स्थूल नहीं है, सूक्ष्म नहीं है, बस मैं हूं, इतना काफी है। और उसके लिए नाप जोख की क्या जरूरत है? अपनी महिमा में स्थित हूं। अब कोई विकल्प नहीं रहा। दूर और समीप ये पदार्थों की दृष्टि से होता है। पदार्थ कहां है, दूर है कि समीप है? और बाहर और भीतर, न हमारे बाहर हुआ है न हमारे भीतर हुआ है। भीतर जो कहा जाता है वो दैहिक बुद्धि से कहा जाता है, दैहिक दृष्टि से, कि भाई बाहर न खोजो, भीतर है। तो देह की दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से भीतर क्या है? आत्मा के भीतर भी कुछ है। आत्मा तो मैं हूं, बस भीतर बाहर क्या? न भीतर न बाहर, न दूर न समीप, न स्थूल न सूक्ष्म। जो अपनी महिमा में स्थित है, अपनी असंगता में स्थित है, उसके लिए ये सब कुछ नहीं। का मृत्यु जीवितम व क्वा लोक क्वा लौकिकम क्वा लय क्वा समाधिर्व स्वयं स्थित में क्वा मृत्यु जीवितम व क्वा। मृत्यु आ जाए तो नुकसान क्या, और जीवन में फायदा क्या? देह जब तक है तब तक इस संताप में संसार को ही तो देखना है। संसार संतापमय। हाँ, जब अपना मन संतुष्ट हो गया तब संताप नहीं लगता है, लेकिन भूल जाओगे फिर संताप में पड़ जाओगे। राग द्वेष ये तो भयंकर राक्षस है। राग द्वेष दो राक्षस मिली हैं, तिनकी करनी अगम प्रवाह, जगत में रह के करी हो का। तो जीव जलता रहता है राग द्वेष की आग में। जो अपनी महिमा में स्थित है, अपनी असंगता में स्थित है, अपने अकेलेपन के बोध में स्थित है, उसके लिए मृत्यु और जीवन दोनों बराबर हैं। लोक और लौकिक, लोक ये संसार और लौकिक दुनिया की चीजें, ये सब उसके लिए कुछ है। क्वा लया समाधिर्वा, उसके लिए लय और समाधि की क्या आवश्यकता रह गई? जब अखंड समाधि है, निरंतर समाधि है, तो लय और समाधि का कुछ बाकी नहीं है। स्वयं महिमिन स्थित में, अपनी महिमा में जो मेरी स्थित है, इस दशा में जीना मरना बराबर है। लोक और लौकिक कुछ नहीं, लय और समाधि कुछ करना नहीं, सब समय समाधि है। अलम त्रिवर्ग कथया, योग से कथया पे अलम। अलम विज्ञान कथया विश्रांतस्य ममात्मनि, विश्रांतस्य ममात्मनि, मेरे अपने आत्मा में जो निरंतर विश्राम है, इस अवस्था में पहुंच करके अलम त्रिवर्ग कथया, त्रिवर्ग का कथम अलम, अलम पूरा, बस। अलम का मतलब पूरा, बस हो गया, अब और कुछ नहीं। त्रिवर्ग अर्थ धर्म काम मोक्ष में, मोक्ष को छोड़ करके त्रिवर्ग कहा जाता है। अर्थ धर्म काम, महाभारत में त्रिवर्ग बारंबार आता है। त्रिवर्ग अर्थ धर्म काम। अर्थ की जरूरत है, धर्म की जरूरत है, काम की जरूरत है। अर्थ चीज चाहिए, धन चाहिए, और धर्म चाहिए। सहनगति नहीं होगी तो धर्म, फिर धन न अनर्थ करेगा। गलत तरीके से उसका उपयोग करोगे, खान पान आचार व्यवहार भ्रष्ट करोगे, उन्माद बढ़ेगा। इसलिए धर्म चाहिए। धर्म है सहनगति। सहनशील रहोगे, सेवापरायण रहोगे तो तुम्हारा अर्थ काम करेगा। और काम तीसरा है, काम कामना प्रयोजन। संसार में प्रयोजन है, भोजन की जरूरत है, कपड़े की जरूरत है, आवास की जरूरत है, ये सब प्रयोजन है। तो ये प्रयोजनों में तुम्हें अर्थ लगाना होगा।
तो अर्थ धर्म काम ये त्रिवर्ग है, मोक्ष से परे है। तो अलम त्रिवर्ग कथया, जिस अवस्था में पहुंचा हूं आत्म विश्राम में, अब ये तीनों के कथन की जरूरत नहीं रह गई। योगस्य कथया अपि अलम, योग के लिए भी कथन अब समाप्त हो गया। योग का फल वियोग है, ये अद्भुत बात है। योग जोड़ने को कहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में योग का अर्थ है वियोग कर देना, प्रकृति से वियुक्त हो जाना, अपने असंग स्थित में हो जाना, ये योग है। तो ये अवस्था आ गई, तो अब योग का कथन अब बाकी क्या रहा? अलम विज्ञान कथया, विज्ञान का कथन भी अलम, बस पूरा हो गया। विज्ञान का मतलब यहां आत्मज्ञान। अब आत्मज्ञान कहना नहीं रहा, आत्मज्ञान में स्थित है। विश्रांतस्य ममात्मनि, मेरा अपने आत्मा में विश्राम हो गया, सब समय अब सो रहा हूं अपने में। सुसुप्त, स्वापीत सुसुप्ति, सदैव अपने में लीन हूं। अब मेरे लिए ये सब कथना सब समाप्त हो गया। अलम अलम अलम, बारंबार इसका था अलम, पूरा हो गया, बस समाप्त, आगे कुछ नहीं। अपने आत्मा में पूर्ण विश्राम, यही जीवन का फल है। अष्टावक्र गीता में 21 अध्याय, 21वां 6 श्लोकों का है, जिसमें बताया गया है कि एक अध्याय में कितने श्लोक हैं और अध्याय का विषय क्या है। लेकिन इसको कोई टीकाकार लिया नहीं, मैंने भी नहीं लिया। 20 अध्याय जो विषय वस्तु का वर्णन है वही है। आज 20वां है और आज मैं समाप्त कर देता हूं इसको। क्वा भूतानि, क्वा देहो, क्वा इंद्रियाणि, क्वा वा मनः। क्वा भूतानि, क्वा देहो, क्वा इंद्रियाणि, क्वा वा मनः। क्वा शून्यम, क्वा च नैराश्यम, मत्स्वरूपे निरंजने। मत्स्वरूपे निरंजने, मेरा स्वरूप निरंजन होने से, निरंजन का मतलब मायातीत, माया से रहित। आगे चल करके निरंजन भटकाने वाला हो गया। पौराणिक कबीर पंथ में तो इसका बहुत विस्तार रूप है, बीजक में भी इसका संकेत है। तो एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। मत स्वरूपे निरंजन है, मेरा स्वरूप निरंजन होने से, मायातीत होने से, भूत, देह, इंद्री, मन, शून्य इत्यादि क्या है? भूत जड़ तत्व, मेरा स्वरूप निरंजन है, तो ये भूत मिट्टी पानी आग हवा से क्या मतलब? और उन्हीं से निर्मित देह और इंद्रियां और मन, ये सब अनात्म है। पांचों तत्व अनात्म है, देह अनात्म है, इंद्रियां अनात्म है, मन अनात्म है। शून्यम, शून्य भी अनात्म है। जब मैं अपने मायातीत स्वरूप में स्थित हूं तो इनसे मेरा क्या प्रयोजन रहा? जब प्रयोजन ही नहीं तो अनैराश्यम की क्या जरूरत है? उनकी कोई आशा नहीं, आशा तो पहले मिट गई है। देख रहा हूं कि ये सब अनात्म है और इनसे हमारा संबंध नहीं है। देहोपाध्य से संबंध है, लेकिन ये अनित्य है और मिट जाएगा। तो मैं इन सब से निवृत्त हूं। क्वा लोक, क्वा मोक्षुर्वा, क्वा योगी ज्ञानवान, क्वा वा, क्वा बद्ध, क्वा चावा मुक्त, स्वरूपे अहमद्वये। अंतिम में एक जोर से फटकार है, क्या जरूरत, क्या जरूरत, क्या जरूरत, इसकी क्या जरूरत? क्वा लोक, मुक्त स्वरूपे अहमद्वये,
सुस्वरूपे आमद्वये, मेरा जो स्वरूप है वो अद्वय है, अकेला है। स्वस्वरूपे आमद्वये, मेरा अद्वय स्वरूप अकेला केवल, और उसमें मैं स्थित हूं। तो क्या लोक है, संसार हमारे लिए क्या है? क्या मोक्षुर्वा, और मोक्ष की इच्छा वाला क्या है? योगी क्या है? ज्ञानवान क्या है? कौन बद्ध है, कौन मुक्त है? बंधन ही नहीं है, मुक्ति की जरूरत ही नहीं है, मैं मुक्त ही हूं। जब मैं अपने केवल स्वरूप में स्थित हूं तब क्या रह गया? उत्तीर्णे तो परे पारे नौकायाम किम प्रयोजनम, जब पार हो गया नदी तो नौका की जरूरत नहीं रहती है। इसी प्रकार सारे साधन साध्य के लिए, साध्य हो गया तो साधन समाप्त हो गया। इस प्रकार मैं अपने केवल स्वरूप में स्थित हूं तो मेरे लिए लोक क्या है, मुमुक्ष क्या है, योगी क्या है, ज्ञानवान क्या है, बद्ध क्या है, मुक्त क्या है? बंधन हो तो मुक्ति की बात, बंधन ही नहीं है। इसलिए मैं अपने स्वरूप में स्थित हूं, अब शब्द जाल की जरूरत नहीं। मौन। क्वा सृष्टि, क्वा च संसार, क्वा साध्यम, क्वच साधनम, क्वा साधक, क्वा सिद्धिर्वा, सुस्वरूपे आमद्वये, मैं अपने अद्वैत स्वरूप में स्थित हूं। अद्वैत अकेला, केवल, निराधार, उसमें सृष्टि कहां है और उसका संहार कहां है? सृष्टि और संहार ये निरंतर चलता है। मतवादों में रखा गया है कि किसी काल में सृष्टि होती है और किसी काल में प्रलय हो जाता है। इस प्रकार का वर्णन बड़े समारोह के साथ किया गया है, लेकिन तत्व विवेक से यह है कि जो जड़ तत्वों का स्वरूप है वो अनादि है, सारे जड़ द्रव्य अनादि हैं और उनमें क्रिया गुण धर्म अनादि निहित हैं। तो एक क्रिया छोड़ करके कब स्थिर हो गए जो सृष्टि नहीं रही? सदा द्रव्य है, सदा क्रिया है, सदा सृष्टि है। अगर क्रिया न हो तो सृष्टि नहीं होगी। इस पर मुझे याद आ जाता है, शायद है कि जेठ का महीना था, श्री विशाल साहब मुजफ्फरपुर में जो कुटिया थी उसके सामने छप्पर छाया रहता था, बहुत ऊंचा। उसके नीचे वो बैठते थे और समय से अंदर में आराम करते थे, बाहर भी समय होता आराम करते थे। जोर से आंधी आई तो साहब बाहर वाली झोपड़ी में बैठे थे, तो हम लोग साहब को ले गए, अंदर चले गए। एकदम बहुत जोर से आंधी, धूल, गर्दा। जेठ का महीना वैसे होता है, जेठ आषाढ़ी समय आ गया था। तो मैंने कहा साहब जब सृष्टि का प्रलय होगा ऐसे दृश्य आएगा। तो उन्होंने कहा हाँ, पदार्थ सब क्रिया छोड़ के स्थिर हो जाए तो प्रलय हो जाएगा, इतने भर कहा। वो संत जो स्कूल में नहीं गया था, जब जान पाया कबीर साहब विचार, तब उनको लगा कि उस मत की पुस्तक पढ़ना चाहिए और अक्षर ज्ञान नहीं है। तो पुरोहित पंडित से उन्होंने कहा, तो उसने अक्षर का ज्ञान करा दिया, फिर स्वयं लग गए। वो महापुरुष उच्च दर्शन और विज्ञान की बात एक वाक्य में कहा। मैंने विनोद किया, मैं शायद से विनोद कर लेता था,
तो वासुदेव साहब इत्यादि कहें कि आप साहब से विनोद हंसी सब कर लेते हैं, हम लोग नहीं कर पाते। हम कहीं अपना अपना स्वभाव है, मैं ऐसा कर लेता हूं। तो मैंने कहा साहब जब सृष्टि का प्रलय होगा तो ऐसे आंधी वधी आएगी। तो जब वो बात कोई कहे तो साहब चुप रहते थे थोड़ा, तब फिर रुक के बोलते थे। तो कहे हाँ पदार्थ सब क्रिया छोड़ के स्थिर हो जाए तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। ये छोटा सा वाक्य है। द्रव्य गति छोड़ दे तो सृष्टि नहीं होगी, लेकिन द्रव्य में निरंतर गति है, इसलिए निरंतर सृष्टि है। एक सिरे से न सृष्टि है न एक सिरे से प्रलय है। सब समय सृष्टि है, सब समय प्रलय है। यही वास्तविकता है और इसमें अनादि प्रवाह का बोध होता है। क्वा सृष्टि क्वाच संहार है। जो अपने केवल स्वरूप में स्थित है तो सृष्टि संहार साध्यम साधनम। साध्य और साधन, साध्य है जो मंतव्य है, जैसे कि अन्न किसान का मंतव्य है, मानना है कि हमें अन्न मिले, तो अन्न ही साध्य है। और अन्न को प्राप्त करने के लिए साधन है, हल बैल ट्रैक्टर, आजकल खाद पानी बीज, ये सब साधन है और साधक किसान है। तो अब साध्य कुछ रहा ही नहीं, निरंतर तृप्ति है, तो साधन साध्य कुछ नहीं। क्वा साधक, अब साधक भी नहीं रहा। सिद्धिर्व, और सिद्ध भी अब कहां। जब आगे हुए निर्वाह है, साहेब ने कहा गैया एक विरंच दियो है, गैया भार भार वो भारी। तो मनोवृत्ति को उन्होंने गैया कहा और लंबे पद में अंत में कहा कि आगे हुए निर्वाह है, इस गैया से आगे हो जाए, मनोवृत्ति से आगे हो जाए और उसका जीवन भर निर्वाह करे। उस स्थिति में स्थित होना चाहिए और उसको जीवन भर निभाना चाहिए। कुछ समय के लिए स्थित हो गया, लेकिन जीवन का झंझा आएगा और उसमें घबरा जाए तो कुछ नहीं कर पाएगा। जीवन में झंझाएं आती हैं। ये सबको समझ लेना चाहिए कि संसार द्वंद्वात्मक है। यहां विरोधी तत्वों से गति होती है और विरोधी तत्वों से निर्माण होता है। सम तत्व से निर्माण नहीं होता है। स्त्री स्त्री से बच्चा नहीं होता है, पुरुष पुरुष से नहीं होता है। स्त्री पुरुष जो विरोधी अंग के हैं उनसे होता है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन विरोधी है। ऑक्सीजन प्राणप्रद है, हाइड्रोजन प्राणनाशक है, लेकिन दोनों मिलकर के जीवनदायी जल बनता है। बत्ती, आग और तेल परस्पर विरुद्ध हैं, तीनों मिलकर के प्रकाश बनता है। संसार का यह स्वभाव है। एक ही परिवार में भिन्न स्वभाव के लोग हैं। मनोविज्ञान में पढ़ाया जाता है छोटे छोटे बच्चों को, बच्चों पेड़ के नीचे पढ़ना है, तो कुछ होते भड़ तुरंत गुरुजी ने कहा बस चलो, झाट दे बिस्तर ले, अपना बोरिया बिस्तर लेकर के वहां पहुंच गए, बस्ता लिए, टाट लिए और वहां के लिए दौड़ पड़े। दूसरा है वो सोचता है क्यों वहां जाए, और उसकी मनोवृत्ति वैसी है। पहले वाले की भावना प्रधान है, गुरुजी ने कहा बस चलो। दूसरा है वो सोचता है क्यों आ जाए। तो ये मनोवृत्ति का अंतर है। स्वभाव का अंतर संसार में सर्वत्र है और वही भिन्न स्वभाव वाले, यहां तक विरोधी स्वभाव वाले मिलकर के सब काम करते हैं। घर में है, परिवार में है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, लेकिन वही सब मिल करके काम करते हैं। ऐसे समाज है, ऐसे संस्था है, ऐसे पार्टी है, कहीं भी है।
भिन्न भिन्न स्वभाव वाले होते हैं और उन्हीं भिन्न स्वभाव अथवा विरोधी स्वभाव में भी सब काम होता है, उसको सह के निभाना चाहिए। क्वा साधक क्वा सिद्धिर्वा, जब स्वरूप स्थित की दशा है वहां न सृष्टि है, न संहार है, न साध्य है, न साधन है, न साधक है, न सिद्धि है। ये चार बातें, साधक, साधन, साध्य, सिद्ध। साधक मनुष्य है, साधन सहयोगी, जो काम में सहयोगी चीजें वो साधन है, और साध्य उसकी प्राप्ति है, और जब प्राप्ति हो गई तो वही सिद्धि है। क्वा प्रमाता प्रमाणम वा, क्वा प्रमेयम, क्वा चा प्रमा, क्वा किंचित, क्वा न किंचित, वह सर्वदा विमलस्य में। मेरे सदैव निर्मल होने से मन सब समय निर्मल और शांत है। ऐसी अवस्था में प्रमाता, प्रमाणा, प्रमाण, प्रमेय, प्रमा की क्या जरूरत है? प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, प्रमा। प्रमा ज्ञान को कहते हैं और प्रमेय जानने योग को कहते हैं। प्रमेय नाम ज्ञान, प्रमा नाम ज्ञान और प्रमेय नाम ज्ञान को जानने की, जानने योग्यता। प्रमेय जानने योग्य, प्रमा जानना है, प्रमेय जानने योग्य है और प्रमाण उसका साधन है। प्रमाण सहारा लिया जाता है, वो प्रमाण है। और प्रमाता जो ज्ञान करने वाला है, ज्ञान करने वाला प्रमाता कहलाता है। और जिस साधन से ज्ञान प्राप्त हो प्रमाण है, जानने योग्य प्रमेय है, और प्रमा जो जाना गया ज्ञान। ये सब की भी क्या जरूरत अब रह गई? मेरा मन निर्मल है, सर्वदा विमलस्य में, सब समय चित्त निर्मल है। दुनिया के झंझे से, झंझा से चित्त ऊपर है। ये सभी साधक को ध्यान देना चाहिए। ये दुनिया का झंझा नहीं मिटेगा, अपने मन को ऊपर उठाना पड़ेगा। कभी नहीं मिटा है, कभी नहीं मिटेगा। नए पदार्थों का परिवर्तन मिटेगा, न शरीर का परिवर्तन मिटेगा और न मनुष्यों का परिवर्तन मिटेगा। लोगों के विचारों की विषमता वो न मिटेगी। ये सब ऐसे बना रहेगा। इसी में अपने आप को ऊपर उठाना है। विषमता किसी के चित्त में मिट सकती है। जो साधना करेगा उसके चित्त की विषमता मिट जाएगी, शांत हो जाएगा। लेकिन भिन्न भिन्न विचार जो हैं वो रहेंगे और अपना अपना जो जितना समझ पाएगा अपने चित्त की विषमता मिटा पाएगा। सार्वभौमिक रूप में चित्त की विषमता नहीं मिटती है, अंतर रहता है। विमत और विवाद ये दो बातें होती हैं। विमत होना स्वाभाविक है, विवाद गलत है। कोई काम करना है तो किसी का कुछ मन होगा, किसी कुछ मन होगा, किसी कुछ मन होगा, उसी में भिन्न भिन्न होगा। लेकिन विचार करके जो योग्य है विचारवान उस पर सहमत हो जाता है। अगर अपनी रुचि कम है लेकिन वो उचित है तो समर्थन करना चाहिए। रुचि भर केवल हमारी नहीं है और योग्य है काम तो हट करना गलत है। समझ ही में नहीं आवे, समझ में आता है कि नहीं बेकार है, ये होना नहीं चाहिए, तो बात अलग है, तो हट कर सकता है। लेकिन अगर कई लोग कहते हैं ठीक है तो उसको अपने मन को मारना चाहिए। जब कई लोग सोच रहे हैं ठीक है तो हमारे सोच में फर्क हो सकता है। तो विमत होना बुरा नहीं है लेकिन विवाद होना बहुत बुरा है।
जहां विवाद है फिर दुख है, विमत स्वभाव है। दो अभिन्न मित्रों का किसी विषय में विमत होता है। दोनों अभिन्न मित्र हैं, दोनों दोनों को चाहते हैं, लेकिन विमत है, अपनी अपनी सूझ। श्री आज्ञा साहब और सुसंग साहब दोनों नेपाल से आए, बस्ती उतरे, मोहम्मद नगर पहुंचे। मुझे जानते थे वहां है, मेरा वहां चौमासा वास हो रहा था। तो भोजन करके शंकर भगत के दरवाजे बैठे। तो मैंने विज्ञान की कोई बात कही तो सुसंग साहब उसका खंडन किए, तो आज्ञा साहब समर्थन किए। आज्ञा साहब थोड़ा पढ़ते बुनते थे तो समझते थे, सुसंग साहब पुराने माइंड के थे। तो फिर मैं तो छोड़ दिया, वही दोनों बात करते रहे। दोनों मित्र थे, ज्यादा साथ साथ रहते थे, लेकिन दोनों में ज्यादा देर तक बात चलती रही। सुसंग साहब खंडन करें और आज्ञा साहब विज्ञान का समर्थन करें। मैंने कहा आप देखिए, समर्थन और खंडन दोनों चलता रहे, अब चले आश्रम। तो आश्रम पर चले गए, भोजन करके वहां बैठे थे। तो अभिन्न मित्रों में भी विमत होता है, क्योंकि सूझ अलग होती है, लेकिन विवाद नहीं होना चाहिए, समाधान कर लेना चाहिए। साहब का ये सूत्र है, अपनी कहे मेरी सुने और सुन मिल एके हुए। तो ऋषि कहता है कि मेरा चित्त निर्मल है, अब कुछ रहा नहीं। प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, प्रमा, ये सब शब्द जाल की जरूरत नहीं। सबका सार है निर्मल मन और शांत अवस्था। क्वा किंचित क्वा न किंचित। अब किंचित और कुछ और अकिंचित कुछ नहीं, थोड़ा और बहुत कुछ नहीं। क्वा विक्षेप, क्वा चैकाग्रम, क्वा निर्बोध, क्वा मूढ़ता, क्वा हर्ष, क्वा विषादो व सर्वदा निष्क्रियस्य में। मैं सदैव निष्क्रिय हूं, संकल्प विकल्प से शांत, संकल्प विकल्प शांत। मेरे में द्वंद्व नहीं है, उद्वेग नहीं है, तो विक्षेप कहां है? और विक्षेप नहीं तो एकाग्रता की कोई बात ही नहीं है। क्वा निर्बोध है? निर्बोध अज्ञान, अज्ञान नहीं है। क्वा मूढ़ता? मूढ़ता नहीं है। क्वा हर्ष, क्वा विषाद हुआ? न हर्ष है न विषाद है। हर्ष होता है तब विषाद होता है। दुनिया की चीजों उपलब्धियों में हर्ष होता है और उसमें खोट पड़ जाती है तो विषाद होता है। अब हर्ष ही नहीं तो विषाद नहीं, इसलिए सारा द्वंद्व समाप्त है। क्वा चैस व्यवहारो व क्वा चासा परमार्था, क्वा सुखम क्वाचा व दुखम निर्विमर्श, निर्विमर्श में सदा। निर्विमर्श, विमर्श, विमर्श विचार चिंतन निर्णय को भी कहते हैं। विमर्श पकड़ को कहते हैं। पहला अर्थ पकड़ है, विमर्श पकड़। विमर्श संकल्प विकल्प, दुख उद्वेग, ये सब पहला अर्थ है। आगे चल करके निर्णय विचार किया गया है। जैसे निर्बंध, निर्बंध का पहला अर्थ है आग्रह, हठ। फिर दूसरा अर्थ है बंधन से रहित। मेरा चित्त निर्विमर्श है, मेरा चित्त संकल्प विकल्प रहित, पकड़ रहित, उद्वेग शून्य है। तो व्यवहार परमार्थ सुख दुख उसमें कुछ नहीं है। ये सब शब्दों से ऊपर हो गया है। क्वा माया क्वाचा संसार, क्वा प्रीतिर्वृत्ति, क्वा माया क्वाचा संसार, क्वा प्रीतिर्वृत्ति, क्वा जीव क्वाचा तद्ब्रह्म सर्वदा विमलस्य में। मैं सदैव विमल निर्मल स्थित में हूं।
इसलिए माया, संसार, प्रेम, वैराग, जीव, ब्रह्म, इन शब्दों की जरूरत नहीं। माया बनने बिगड़ने वाली चीज, संसार जो दृश्यमान है, प्रीति कहीं राग करना, विरत उससे वैराग होना, जीव और ब्रह्म की अलग अलग चर्चा करना और उसको एक सिद्ध करना। जब रमण महर्षि से किसी साधक ने कहा, महाराज जीव ब्रह्म की एकता कैसे हो? उन्होंने कहा, जीव काफी है, ब्रह्म के चक्कर में क्या पड़ते हो। यद्यपि उनका वेदांत मत था और कहीं कह डाले हैं जीव और देह अलग अलग, फिर तब एक कह डाले, क्योंकि मत का चक्कर ऐसा होता है कि आदमी उसी में बह जाता है। लेकिन यहां पर उन्होंने कहा, वो प्रश्न ही का उत्तर देते थे, लोग आते थे पूछते थे, उसका उत्तर देते, वही लिखा गया। तो उसने कहा, महाराज जीव ब्रह्म की एकता, कहीं जीव काफी है जो अपरोक्ष है, ब्रह्म की क्या जरूरत है जो परोक्ष की कल्पना है। तो जीव ब्रह्म, माया, संसार, प्रीत, वैराग, ये सब की अब कोई जरूरत नहीं, चर्चा की जरूरत नहीं रह गई है। सर्वदा विमलस्य में, सदैव निर्मल स्थित में हूं। तो जो ये सब चर्चा करके समझ करके जहां पहुंचना चाहिए था वहां हूं, इसलिए सबकी आवश्यकता नहीं। क्वाचास्ति क्वाचानास्ति क्वाचास्ति क्वाचा नास्ति क्वाश्चैकम क्वचद्वयम् बहुनात्र किमुक्तेन किंचित नोत्तिष्ठते मम। क्वाचा अस्ति क्वाचा नास्ति। अब अस्ति और नास्ति कुछ नहीं। क्वा अस्ति चा एकम क्वाचा द्वयम। क्या एक और क्या दो? क्या अस्ति, क्या नास्ति, क्या एक, क्या दो, ये सब कुछ नहीं। बहुनात्र किम उक्तेना, बहुना अत्र किम उक्तेना। अत्र यहां पर बहुना किन उक्तेना, बहुत क्या कहना। न किंचित उत्तिष्ठते मम, न किंचित उत्तिष्ठते मम, मुझे कुछ नहीं उठ रहा है। ये अस्ति और नास्ति, एक और दो, ये सब कहने क्या जरूरत रह गई। बहुत मैं यहां क्या कहूं, मुझे कुछ उठ नहीं रहा है। अब मौन शांत, इसके आगे कुछ नहीं, स्वरूप भाव में स्थित हो गया, बस उसी को बनाए रहना है, बहादुरी है। जब चित्त एकदम निर्मल हो जाता है तो यह अवस्था आती है और व्यवहार में पढ़ करके मलिनता आने की संभावना रहती है। व्यवहार सब क्षणिक होता है, कुछ स्थिर नहीं। करते करते साधक जब मजबूत हो जाता है तब सहने की क्षमता उसकी बढ़ जाती है। जब सहने की क्षमता बढ़ जाती है तब वो स्थिर रह सकता है। और सहने की जब तक क्षमता ज्यादा नहीं है तो वो किसी समय स्थिति में आ जाएगा, फिर क्षुब्ध हो जाएगा और उसकी क्षुब्धता ऐसे चलती रहेगी। इसलिए सभी साधकों को ध्यान देना चाहिए कि सहने की क्षमता बढ़े और सहने ही से बढ़ेगा, विवाद करने से नहीं बढ़ेगा। अगर किसी ने अन्यथा कहा और तुम भी अन्यथा कहते हो तो फिर तुम्हारी शक्ति आध्यात्मिकता में नहीं बढ़ेगी। अहंकार जगता, इन्होंने कहा मैं क्यों न कहूं, ये सामने ही मुझे दोषी बता रहे हैं, मैं क्यों चुप रहूं। ये अहंकार रख करके कोई मुक्त नहीं हो सकता है। सब लोग जो कहते हैं हमें बुरा, वो वही सच है। मेरे समान कोई बुरा नहीं। कोई भी बुरा कहे सालो, किसी की बुरा कहने से हम बुरे नहीं हुए और किसी की वंदना करने से हम अच्छे नहीं हुए।
ये कहने में तो आ जाता है, जब ये सहने में आवे, रहने में आवे, तब काम बनेगा। आज तक कोई भी शांति पाया है सह करके, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बहुत ज्ञान रहेगा और समय आएगा तो भड़बड़ा उठोगे, व्याकुल हो जाओगे, बिस्तर पर लेटोगे, नींद नहीं आएगी, करवट बदलते रहोगे, सोचते रहोगे, मरी मरी बात, बीती बात, इस क्षण के पहले जो था वो सब तो बीत गया है, अब वही सोचते रहो, दिमाग खराब करते रहो, अब कोई फायदा होने वाला नहीं। जो कहा हो कह दिया, कहने वाला अगर अन्यथा कहा है तो वो दुखी होगा, और तुम नहीं संभाल पा रहे हो तो तुम भी दुखी होगे। बात तो अपने की है कि हम अपने को संभालें, दूसरे को हम नहीं संभाल सकते, दूसरों को वही खुद संभाले तो संभलेगा। ये अंदर की लड़ाई बहुत बड़ी वीरता की बात है। आत्म विजयी होकर के जियो। अब आत्म विजयी होने के लिए अपने अहंकार को पूरा मारना पड़ेगा। सहन गति बढ़ेगी नहीं तो शांति स्थिर नहीं रहेगी। ये वचन जो युधिष्ठिर से कहलवाया गया, जो मैं कहा करता हूं बीच बीच में, और अर्जुन और भीम दोनों उत्सुक करते थे युधिष्ठिर को कि ये जंगल में पड़े पड़े और वो अनधिकृत रूप में सब ले लिया है आपको ठग करके, और चलें अभी रगड़ दें और कुल ले लें। युधिष्ठिर कहें भाई 13 वर्ष की बात है तो बीच में चलना उचित नहीं है, धर्म का पालन करना चाहिए। 13 वर्ष की प्रतिज्ञा है। तो अर्जुन या भीम ने कहा है कि दुर्योधन का विस्तार बहुत है। भीम ने कहा कि कितने राजाओं को हमने भी निकाल दिया है, उनके बाल बच्चों को निर्वासित कर दिया है, और सब दुर्योधन से मिल गए हैं और उनका काम करते हैं, और वो गुप्तचर रूप में भी काम करके जब हम अज्ञातवास में रहेंगे तो उसको ही बता देंगे, तो फिर पकड़े जाएंगे, फिर 13 वर्ष भोगना पड़ेगा। इसलिए खतरा है। अब ये धर्म धर्म चिल्लाने से काम नहीं बनेगा, बस रगड़ देना है। युधिष्ठिर कहे नहीं, शांत रहो, धीरज रखो। युधिष्ठिर का बहुत बड़ा अपराध था जो उन्होंने ऐसा जुआ खेला। एक बार सब हार जाने के बाद धृतराष्ट्र ने दे दिया, फिर भी वे पतिंगे बन गए आकर के, ये उनका दोष था। लेकिन इतने पर भी सब भाई साथ लगे हैं, द्रौपदी भी लगी है, ये बहुत बड़ी बात है। कहते हैं, खींचते हैं, द्रौपदी खींचती है, मेरा अपमान हुआ, आप सबकी मैं पत्नी हूं, द्रुपद की पुत्री हूं, श्री कृष्ण की सखी हूं, मेरा इतना अपमान, आप लोगों का खून नहीं उबलता है? सहज आदमी का जो भाव है वो द्रौपदी कहती है बुरा नहीं है। सहज आदमी है, कोई ज्ञानी तो नहीं है, जीवन मुक्त तो नहीं है। तो ये सब होता है, लेकिन युधिष्ठिर कहते हैं नहीं, शांत रहो। युधिष्ठिर का जुआ सबसे बड़ा अपराध था, और वैसे और बातें उनकी बहुत बढ़िया, उन्हीं के मुख से कहलवाया गया है जो मैं कहा करता हूं इस समय। सर्वम क्षमते यदा क्षमते सर्वम, यदा क्षमते सर्वम ब्रह्म संपद्यते तदा। जब सब सह लेते हैं तब वो ब्रह्म हो जाता है। सब सह ले, बिल्कुल अपनी त्रुटि नहीं हो। कोई कहे तुम्हारी ये त्रुटि है और सह ले, विवाद न करे, तब वो ब्रह्म होता है। एक कसौटी कसना है अपने को, और यही बहुत कठिन है, क्योंकि अहंकार सांप बन करके फनफना के खड़ा हो जाता है। लेकिन इसको मारे बिना आज तक कोई मुक्त हुआ नहीं। इसमें कोई ऐसा सांप नहीं है कि जो जानदार है कहीं भाग जाए, वो हमारी भावना है, हम उसको रगड़ सकते हैं। सभी साधक को ये काम करना चाहिए। और इसमें जो कुछ हुआ है आज तक कथन, ये सब इसी पर जोर है। ये
अष्टावक्र गीता मोक्ष शास्त्र है। आज ये पूरा हो गया।